नमस्कार, मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच में दोस्तों, और आप सभी का मेरे चैनल लेटेस्ट अपडेट पे हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर आते हैं और मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को कम समय में जल्दी शुरुआत कर देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अक्सर स्कूलों में, विद्यालयों में बम की जो धमकियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है इस समय में। और जो अभिभावक गण हैं, यानी कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक मानसिक तनाव खड़ा हो चुका है और ये काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.5 साल से ये बराबर कंटिन्यू स्कूलों में बम की जो धमकियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और आखिर आप लोग भी पैनिक हो रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे हैं उन स्कूलों में। तो सीधी सी बात है कि बच्चों में तो हमारी जान बसी होती है, हमारे बच्चों में तो बहुत तकलीफ भी होती है और एक मेंटली प्रेशर को भी पेरेंट्स लोग झेलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और इसी के साथ साथ में मैं क्लियर भी करती जाऊँगी क्या आपको पैनिक होने की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर आपको अपने माइंड को कैसे रिलैक्स देना है। आखिरकार इन धमकियों के पीछे का राज क्या है, क्या सच्चाई है। यदि आप अंत तक बने रहेंगे तभी आज वीडियो को आप समझ पाएंगे। स्कूल खुलने से पहले मिली बम की धमकी। साउथ दिल्ली, द्वारका और नजफगढ़ के स्कूल को मिला मेल जो कि धमकी भरा था। फिर जांच के बाद एजेंसियों को कुछ भी सादिक नहीं मिला, यानी कि बहुत जांच हुई लेकिन कुछ भी क्या सादिक मिला नहीं मिला। दिल्ली में एक बार फिर शनिवार सुबह एक साथ कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला और सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और कई एजेंसियों की गाड़ियां स्कूल में पहुंची। और सबसे पहले जानकारी मिली द्वारका स्थित का जो डीपीएस है उस स्कूल को मिली। उसके बाद नजफगढ़ स्थित न्यू कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और साउथ दिल्ली के मेहरौली स्थित सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित काफ़ी स्कूल में सूचना मिली। स्कूलों में छानबीन के बाद कुछ नहीं मिला और मेल को हॉक्स करार दिया गया। कितने स्कूलों को मेल मिला है इसकी पुष्टि पुलिस के द्वारा नहीं की गई, यानी कि तकरीबन शनिवार को कितने स्कूलों को धमकियां मिली है अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है, क्योंकि पुष्टि अगर पुलिस इसकी कर देगी तो बहुत ज़्यादा तनाव लोगों के बीच में बन जाएगा, स्टूडेंट के बीच में बनेगा और अभिभावक को भी हो जाएगा। इसीलिए इसकी पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है, जो कि मैं कहती हूँ कि सही भी है, क्योंकि इसके पीछे की जो मंशा है, जैसा कि आप सभी मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, मैं पहले भी इस विषय पे वीडियो डाल चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने के लिए, पैनिक करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और जैसा कि कल से नवरात्रि का पहला दिन है, ये वीडियो मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ नाइट में, तो कल नवरात्रि का पहला दिन है। आपको तब मेरी ये वीडियो मॉर्निंग में मिलेगी 10 बजे के आसपास। तो देखिए, जो इस स्थिति को पैनिक करना चाह रहे हैं वो दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली की स्थिति को पैनिक करना चाहते हैं, क्योंकि फेस्टिवल शुरू है और दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी में बड़े धूमधाम से सभी फेस्टिवल को हिंदू रीति रिवाज से मनाया जाता है। दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, छठ हो और भी जो भी हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं, बैसाखी हो जो सिखों का होता है, लोहड़ी हो, बहुत सारे, न्यू ईयर हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बड़ी धूमधाम से दिल्ली सेलिब्रेट भी करती है। जानकारी के अनुसार स्कूलों को मेल शनिवार सुबह 6 बजे के बाद से मिलना शुरू हुआ। जैसे जैसे स्कूलों को मेल से पता चलता गया तो स्कूल प्रबंधकों ने कॉल करके लोकल पुलिस को सूचना देना शुरू किया। कुछ देर बाद ही स्कूल में पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, बम स्क्वाड पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि ये तो होना ही था। 6 बजे के बाद अफरा तफरी का माहौल मचा। पहले एक ही स्कूल में मेल गया, फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया, फिर चौथे में गया, फिर पुलिस प्रशासन के पास कॉल भी हो चुकी थी। तो पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी पूरी तैयारी में ही तो निकलेगी हर तरीके से। तो सारी चीज़ों को तैयार करके एम्बुलेंस, गाड़ियाँ, बम स्क्वाड, सारी चीज़ों का पहुंचना हर स्कूल में शुरू हो गया जहाँ जहाँ से धमकियाँ मिली, यानी कि धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ स्कूल को।
मामले की गंभीरता देखते एहतियातन क्लासरूम और ऑफिस का खाली भी करा दिया गया। बच्चों के सभी क्लासरूम को खाली करा दिया गया और जो प्रिंसिपल, जो टीचर्स के रूम थे, उनको भी खाली कराने की पूरी कोशिश की गई। बच्चे को सुरक्षित कंपाउंड में ले जाया गया। इसके बाद स्कूल परीक्षा की गहन तलाशी ली गई और जांच के बाद स्कूल से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ, यानी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। और मेल कैसा था? मेल तो बहुत बड़ी धमकी भरा मेल था, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। इसी के बाद कहना चाहूँगी कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह मामला फर्जी मेल का है और शरारत के लिए और जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है और साइबर सेल की टीम को भी इसकी गहराई से जांच के लिए लगाया गया है। और जी हाँ, इसकी जांच के लिए जो है साइबर टीम को लगाया गया है। साइबर टीम को कभी भी ऐसे भी पुलिस किसी भी केस में जल्द से जल्द इन्वॉल्व नहीं करती है। जब जहां पुलिस को लगता है, पुलिस प्रशासन को लगता है कि अब हमें साइबर टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी उसे ऐड ऑन किया जाता है। आखिर ये धमकी भरा मेल कहाँ से और किसने भेजा, इसके बारे में अभी तक कोई भी सुराग पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि स्कूलों में जो बम की धमकियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत से सवालों को खड़ा कर दिया है। चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दिल्ली के स्कूलों में ईमेल से आई बम की धमकी के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस और बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों को बार बार बम धमकी मिल रही है, माता पिता रोज डर में जी रहे हैं। आखिर ये सब कब खत्म होगा? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शनिवार को एक बार फिर से दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये आखिर कब तक चलता रहेगा? देश की राजधानी में यह सिलसिला आम जनता की चिंता और बच्चों को डर को बढ़ा रहा है। देखिए, कुछ हद तक मैं कहूँगी कि जो आम आदमी पार्टी जो कि पूर्व रह चुकी थी और उसके जो संयोजक है श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उनको माना भी जाता है अभी तक, और उनकी पार्टी ने भी देखिए शिक्षा पे अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा काम किया। शिक्षा की काया को पलटा है अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। शिक्षा मंत्री पहले रहे श्री मनीष सिसोदिया जी रहे और पार्टी के जो मुखिया रहे श्री अरविंद जी रहे, तो काफ़ी अच्छा काम किया, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ सवाल जो इनके उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस पर या फिर भारतीय जनता पार्टी पर, तो ये पार्टी है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ये पक्ष है, ये विपक्ष है, ये तोड़ मरोड़ के हर चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे भी। ये तो हम और आप हैं कि किस तरीके से इन बातों को लेंगे। क्या हमें पैनिक होने की स्थिति में होना चाहिए या हमें पैनिक होने की स्थिति से निकलना चाहिए, उभरना चाहिए और इस तथ्य को समझना चाहिए और क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को प्रोटेक्शन कैसे देनी है, उसके लिए माइंड लगाना है, सोचना है। आपको क्या करना है? आपको समय समय पर स्कूल प्रशासन में जाकर टीचरों से, प्रिंसिपल से, जो क्लास टीचर हैं आपके, जो बच्चे की, जो आपका स्टूडेंट है, जो वो बच्चा है आपका, आप जानिए, जाके देखिए कि स्कूल में मतलब कितनी, अगर इस तरीके से तकरीबन 1.5 साल से ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, स्कूलों में बम की धमकी, स्कूलों में बम की धमकी, कभी इस स्कूल में, कभी इस स्कूल में, तो आप अभिभावक एज ए पेरेंट्स आपका फ़र्ज है कि आप वहाँ जाइए कि क्या कुछ फैसिलिटी ऐसी है कि कभी जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में कोई ऐसी फैसिलिटी है कि कल को अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो क्या वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं कि जिस पे जल्द से जल्द प्रशासन नियंत्रित कर सके, यानी कि स्कूल नियंत्रित कर सके, यानी कि बच्चों की सुरक्षा ये विद्यालय दे सके जिस स्कूल में मेरा और आपका बच्चा पढ़ रहा है, जिस स्कूल पे हम ट्रस्ट करके अपने बच्चे को वहाँ डेली छोड़ने जाते हैं और आफ्टरनून में चाहे वो हमारे घर का मेड लेके आता है या फिर कोई हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर लेके आते हैं, फिर ऐसे हम पेरेंट्स खुद लेके आते हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। आपको इन खबरों पे नहीं जाना और इन खबरों को देखकर, जैसे मैंने भी इस पे वीडियो बना दी, मुझे पता चला, मैंने तुरंत अपने चैनल पे वीडियो क्यों अपलोड की। मैंने पेरेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बनाई है, मैंने पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए बनाई है कि एज ए आप पेरेंट्स हैं तो आप स्कूल प्रशासन को देखते रहिए, समझते रहिए और नज़र बना के रखिए अपनी। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा उस स्कूल में है, पहले हमारे बच्चे की सुरक्षा है। अरे हमारे बच्चे की लाइफ होगी तभी तो शिक्षा का कोई मकसद होगा, कोई मतलब होगा, तभी होगा। तो ये वीडियो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप सोशल मीडिया की न्यूज़ को देखकर पैनिक ना हो,
ये पक्ष, ये विपक्ष, ये राजनीति पार्टी है, ये पॉलिटिक्स है, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना ही पड़ता है इनको, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति कहीं से भी और कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन हम आम इंसान, हमें अपने परिवार पर ध्यान देना है, हमें अपने बच्चे पर ध्यान देना है और स्कूल पे हमें नज़र बना के रखनी है जहाँ पर मेरा और आपका बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और लास्ट में फिर से अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं या कहीं तक ये मेरी वीडियो जाने अनजाने किसी के मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैशबैक हो रही है और आप मुझे देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी माध्यम से, तो आप पैनिक ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जो स्थिति है उसको पैनिक करने की कोशिश तकरीबन 1.5 साल से की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ 1.5 साल की, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं। अगर आप पिछली न्यूज़ों को देखेंगे तो आप उसमें भी जानेंगे कि जी हाँ, तकरीबन ये सिलसिला 1 से 1.5 साल के अंतराल में चल रहा है। बार बार स्कूलों को बम की धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है और ठीक ही रहेगा। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और आप मुझे देख रहे हैं और फिर से मुझे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और मैं फिर से आपसे मिलने आ सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।